तो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हाँ, हेलो बेटा, हेलो करो सबको, बोलो हेलो। हेलो हाय, क्या लेना हाउ है? आर यू? दे ऑल आर फाइन। तू क्या लेना है यहाँ पे? कुछ भी नहीं, हैं? कुछ तू भी नहीं। खेलना है तेरी मम्मी के साथ, आपके साथ खेलना है। मेरे साथ। मम्मा के साथ। आप सभी कैसे हैं? बढ़िया होंगे। बहुत दिन हो गए। आज इधर आया था मैं थोड़ा सा घूमने के लिए। सब लोग इधर अभी संडे मना रहे थे, आज खेल वेल रहे थे। मैंने सोचा मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बना देता हूँ। अभी जो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो कुछ लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि सर लिखना कैसे पड़ता है। लिखना इन द सेंस क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर व्यक्ति की ज़िंदगी में काम करता है, चाहे वो उसके बारे में जानता है या फिर नहीं जानता है। लिखना मतलब ये होता है कि आप क्या चाहते हैं, उस चीज़ को लिखने से क्या होता है। ज़रूरी नहीं कि उसको लिखोगे तो ही आएगी वो। लिखने से क्या होता है कि हमारा जो ध्यान होता है, मतलब कि होता क्या है कि जैसे हमारे दिमाग में दिन भर में हज़ारों थॉट्स आते हैं। मेरे खुद के दिमाग में कभी कभी क्या होता है कि मैं जैसे अचानक से बैठा हूँ और कुछ थॉट आया, तो मैं सोचता हूँ कि काम करता हूँ कि एक वीडियो बना देता हूँ इसके ऊपर। अच्छा थॉट है, सबको इसके बारे में पता चले। लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स मैं उसको भूल जाता हूँ कि वो क्या था। मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, याद नहीं आता है। तो इसी टाइप से दिन भर में क्या होता है कि हमारे दिमाग में हज़ार तरह के विचार आते हैं। तो हमारा जो माइंड होता है ना, वो कंफ्यूज रहता है। उसको समझ नहीं आता है कि किस चीज़ इसको क्या चाहिए। क्योंकि हमको कभी तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान से हम मिले, मान लीजिए कि आप मुझसे मिले। सर आप क्या करते हैं? बोले मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा पढ़ाते हैं, ओके। और फिर आप देखते हैं कि इस इंसान ने क्या किया है। कोई भी इंसान हो, किसी से भी हम मिलते हैं तो एकदम हमारा मन कहता है कि यार काश मैं भी ये करता तो ठीक रहता। फिर आप किसी दूसरे इंसान से मिले, डॉक्टर से मिले। डॉक्टर के वहाँ बैठे हैं तो आप देख रहे हैं कि यार इतनी लंबी लाइन लगी है, एक इंसान से 200 रुपये ले रहा है और केवल हाथ पकड़ने के ले रहा है। यार ये तो है, केवल हाथ पकड़ता है, 200 रुपये ले लेता है, ये बहुत सही है यार। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये बन जाता हूँ यार। फिर थोड़ा आगे चले, फिर अपन बस में बैठे तो बस में देखा कि जो कंडक्टर साहब है वो बढ़िया पैसे ले रहे हैं, तो उनके हाथ में गड्डी। फिर अपन देखा कि ये बहुत सही काम है यार, हैं इनमें से थोड़े बहुत रख भी लो तो क्या पता चले। मतलब दिमाग में दिन भर में हज़ार तरह के थॉट आते हैं, है ना। कुछ भी हम हर किसी इंसान से मिलते हैं और हम सोचते हैं कि मैं ये बन जाऊँ। कोई भी चीज़ हम देखते हैं, कार देखी, यार ये वाली मेरे पास होनी चाहिए। फिर हमने दूसरी देखी, वो वाली होनी चाहिए। तो होता क्या है कि हमारे थॉट चेंज होते रहते हैं, है ना। तो लिखने से क्या होता है कि आपका ध्यान उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। फिर आप फालतू की चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हो, है ना। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम होता है कि आपको कंसंट्रेशन बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सोच लो और वो मेरे को तो मिली नहीं। मैंने तो कल इधर आया था, मैंने तो सोचा था कि ये जो है पूरी कॉलोनी मेरी हो जाए, ये तो हुई नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम ही नहीं करता है। ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम होता है कि आपको है ना उस चीज़ के बारे में सतत रेगुलर बेसिस पे आपको उसको सोचना पड़ेगा, प्लस उसके लिए भावनात्मक रूप से जुड़ना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है हाँ, जो हम चाहते हुए भी नहीं, मतलब हम चाहते हैं तो हैं कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन चाहते हुए भी हम नहीं ला सकते। वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो अपने को पता है कि हाँ ये मैं अपनी लाइफ में ला सकता हूँ, है ना, तो वो तो एटलीस्ट हम ला ही सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल होती है ना। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आप उन चीज़ों को प्राप्त तो कर सकते हो, लेकिन कहीं मन में रहता है कि यार ये चीज़ सही है या फिर नहीं है। वो सारी चीज़ें अलग है। लेकिन जो चीज़ आप चाहते हो, जैसे कि आपके लिए जॉब, है ना, अच्छी नौकरी, आई मीन दोनों की का मतलब एक ही होता है, अच्छी जॉब, पैसा, गाड़ी, घर। तो इन चीज़ों को आप एक जगह लिखो कि मुझे इस डेट तक, है ना। ऐसा भी नहीं कि तुम लिख दो कल चाहिए मुझे, ऐसा नहीं होता है। ये एक टाइम लेता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइम लेता है। पहले के टाइम में जिन हुआ करते थे, तो वो जिन से ऐसा बोलता है कि प्रकट हो। फिर वो प्रकट होता था, जो हुक्म मेरे आका, बोले मेरे लिए एक ऐसा करो, जूस लेके आओ, तो वो उसी टाइम जूस लेके आता था। आज के टाइम में वो चीज़ होती है, पर इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलती है थोड़े से टाइम बाद, है ना।
तो इसलिए जो मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर लिखने से क्या होता है, तो लिखने से ये होता है कि आपका ध्यान एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ जाता है, फिर हम उस चीज़ से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट आपको वीडियो में बताया था कि मैं इधर आता रहता हूँ, आने का कारण ये रहता है कि मुझे जो चीज़ भी चाहिए वो यहाँ पर है ना। तो उस चीज़ को जब मैं रोज़ रोज़ देखता हूँ, मैं उससे बिल्कुल भावनात्मक रूप से जुड़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है हाँ ये चीज़ मेरी हो चुकी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल और होता है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए, ये देखो कि वो चीज़ मेरे पास आ चुकी है, और जब वो मेरे पास चीज़ आती है तो मुझे कैसा फ़ील होता है। मान लो कि ये कार आपको चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसा फ़ील करो कि मान लो ये कार जब आपके पास आ जाती है तो आपको कैसा फ़ील होता है, कैसा लगता है। आप इसको ऐसे सपने में सोचिए कि मैं उसको चला रहा हूँ, मेरे हाथ जो है वो स्टीयरिंग पे है, मैं गियर चेंज कर रहा हूँ, मैं उसको चला रहा हूँ, मैं मेरा मनपसंद सॉन्ग जो है वो उसके अंदर सुन रहा हूँ। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़ते जाओगे, और जब ऐसा आप रोज़ करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस को ये पता चलता है कि यार ये वाली चीज़ इसको चाहिए, है ना। बहुत सारी बार आप देखते हैं कि जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं वो हमारे साथ होता है। ऐसा कैसे होता है पता है? मैं घर से निकला और मैंने सोचा यार कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊँ, कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊँ, तो मैं किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा हूँ? लेट नहीं हो जाऊँ, है ना। तो मैं लेट हो जाता हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं को एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं को हटा देता हूँ, तो वो क्या हो जाता है? मैं लेट हो जाऊँ, है ना। तो ऐसा होता है। इसलिए बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि अरे यार कहीं मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, है ना। मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या हुआ? तो आप किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो? जॉब नहीं लगना। इसकी जगह आप ये सोचो कि जब मेरी जॉब लगेगी तो क्या होगा, हैं। योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड विथ ₹50,000, ठीक है। तो ऐसा मैसेज आएगा तो कितना अच्छा लगेगा। फिर मैं घर वालों के लिए कपड़े लेके आऊँगा, हैं। फिर मैं मेरे बाबू, मतलब आपका कोई भी दोस्त होगा, बाबूलाल वगैरह जो भी है, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ ख़रीद के लाऊंगा, है ना। तो आपको अच्छा लगेगा, और जब अच्छा लगेगा तो आपके सबकॉन्शियस को पता चलेगा कि ये चीज़ इसको चाहिए, और वो चीज़ एक ना एक दिन आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। चलिए, आप छोरी उधर मत जा रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मैं अभी एकदम इधर आया था तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।